खुदा यीशु मसीह के जिंदा और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं पास्टर जस्टिन एल्बर्ट, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से। खुदा की बादशाह से एक बात पास्टर जस्टिन के साथ प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। मेरा आज का टॉपिक है खुदा की बादशाही की बहाली का वादा। पुराना अहदनामा खुदा के वादों की दस्तावेजी शक्ल है और इसमें दिए गए कवानीन जो मूसा के जरिए खुदा ने दिए, वो खुदा की बादशाहत के असूलो ज़वाबत का पेश खैमा है। बाइबल में बहुत सारे हवालाजात खुदा उनकी बादशाही के बारे में और यीशु मसीह के द प्रॉमिस्ड किंग, द प्रॉमिस्ड मसाया के बारे में मंदर्ज है, लेकिन उनमें से चंद एक मैं आपके गोशगुजार करूंगा। सबसे पहले मूसा। इस्तिश्ना की किताब उसके 18वें बाब की 15वीं आयत में लिखा है, खुदावन तेरा खुदा तेरे लिए तेरे ही दरमियान से, यानी तेरे ही भाइयों से मेरी मानद एक नबी बर्पा करेगा, तुम उसकी सुनना। खुदा का बंदा दाऊद बादशाह ज़बूर 145 उसकी 13वीं आयत में यूं फरमाता है, तेरी सल्तनत अब्दी सल्तनत है और तेरी हुकूमत पुश्त दर पुश्त है। यसाया नबी के सहीफे में यूं मरकूम है 9वें बाब की 6ठी और 7वीं आयत में, इसलिए हमारे लिए लड़का त्वलद हुआ जिसे हम कहते हैं यस्सु, और बेटा बख्शा गया यानी मसीह। यूं इमैनुअल खुदा इंसान के अंदर हुआ। और 7वीं आयत में लिखा है, सल्तनत उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अजीब मशीर खुदा कादर अब्दियत का बाप सलामती का शहजादा है। फिर आगे चलते हैं, दानियल नबी ने तो इसको ग्राफिक डिटेल में बयान किया है। उसके एक ख्वाब जो नबूकत नजर बादशाह को ख्वाब आया एक मूरत के सिलसिले में, तो उस ग्राफिक डिटेल को बयान करते हुए दानियल नबी कुछ यूं बयान करता है। उन आयात को मैं बाइबल मुकद्दस में से पढ़ूंगा। कलाम मुकद्दस में दानियल नबी का सहीफा उसके 7वें बाब की 13वीं आयत में पहली गवाही वादा, मैंने रात को रोया में देखा और क्या देखता हूं, एक शख्स आदमजाद की मानद आसमान के बादलों के साथ आया और कदीमुल अय्याम तक पहुंचा। वो उसे उसके हजूर लाए और सल्तनत और हशमत और ममलकत उसे दी गई, ताकि सब लोग और उम्मतें और अहले लुगत उसकी खिदमत गुजारी करें। और उसकी सल्तनत अब्दी सल्तनत है, जो दाऊद बादशाह ने भी कहा, जो जाती ना रहेगी और उसकी मुमलकत लाजवाल होगी। फिर उसकी 16वीं आयत, 7वें बाब की 16वीं आयत, जो मेरे नजदीक खड़े थे मैं उनमें से एक के पास गया और उससे इन बातों की हकीकत दरियाफ्त की। बस उसने मुझे बताया और इन बातों का मतलब समझाया, यानी 18वीं आयत से। लेकिन हक ताला के मुकद्दस लोग सल्तनत ले लेंगे और अब्दुल आबाद तक उस सल्तनत के मालिक रहेंगे। फिर 21वीं आयत में यूं मरकूम है, मैंने देखा कि वही सींग मुकद्दसों से जंग करता और उन पर गालिब आता रहा। फिर 22वीं आयत में, जब तक कि कदीम अल अय्याम ना आया और हक ताला के मुकद्दसों का इंसाफ ना किया गया और वक्त आ ना पहुंचा कि मुकद्दस लोग सल्तनत के मालिक हों। सो हमने इन चंद हवालाजात से देखा कि खुदा ने अपनी बादशाहत के सिलसिले में अपने नबियों को किस तरह से आगाह किया और उन नबियों ने फोरटोल्ड यानी पेशन गोइयां की। और ये सारी मरकूम है, इनके अलावा और भी बहुत सारी पेशन गोइयां हैं, लेकिन मैंने चंद को चूज किया ताकि मैं अपने टाइम की फ्रेम के अंदर फिट कर सकूं। और फिर हम देखते हैं कि
इन सारी आयात से हैरत अंगेज तौर पर पुराना अहदनामा बादशाहत और बादशाह के आने के बारे में भरा पड़ा है, ना कि किसी मजहब के आने के बारे में। खुदा ने कोई मजहब नहीं दिया। हम सारी बाइबल का मुताला करते हैं तो कहीं भी जिक्र नहीं कि खुदा ने कोई मजहब का के आने का फोरटोल किया हो या पेशनगोई की हो या वादा किया हो। सो हम फिर आगे देखते हैं। ताहम इस्तिश्ना 18 बाब के हवाला पढ़कर जिसमें लिखा है कि मैं तुम्हारे दरमियान से तुम्हारे ही भाइयों में से एक नबी बर्पा करूंगा, तुम उसकी सुनना। उसके बारे में जो है मलाकी नबी कुछ इस तरह बयान करता है। मलाकी नबी उसके चौथे बाब की चौथी आयत से मैं पढ़ूंगा। वहां लिखा है, तुम मेरे बंदा मूसा की शरीयत यानी उन फराइज और अहकाम को जो मैंने हूरब पर तमाम बनी इसराइल के लिए फरमाए याद रखो, क्योंकि ये ही फरमान जो मूसा को दिए गए हूरब के मकाम पर, यही इसी बादशाहत के अंदर इनको राइज होना है। और फिर आगे 5वीं आयत में लिखा है, देखो खुदावन के बुजुर्ग और होलनाक दिन के आने से पेशतर मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा। और फिर 6ठी आयत में लिखा है, और वो बाप का दिल बेटे की तरफ और बेटे का बाप की तरफ माइल करेगा, मुबादा मैं आऊं और जमीन को मलाउन करूं। हमने देखा कि किस तरह खुदा ने जब इंसान जो है वो पैदाइश 3 बाब के अंदर हुक्म अदूली करके हवा और आदम जो पहले इंसान थे, हुक्म अदूली करके अपनी बादशाहत को खो बैठे, और खुदा ने उसी वक्त ऐलान किया और खुदा उसी वक्त मुतहरक हो गया उसको फिर से बहाल करने का। और खुदा हमेशा समझाने के लिए उस माहौल को क्रिएट करता है पहले, और इसीलिए इतना अरसा जो है खुदावंद यीशु मसीह के आने में देर लग गई। बाइबल मुकद्दस के अंदर हम देखते हैं कि जमीन को बनाया गया इंसान से भी पहले, लेकिन हम जब इस अरसे को देखते हैं कि इंसान के बनाने का जो अमल है, तख्लीकी अमल जो है, वो आज से 6000 साल पहले तक महीद है। और उन 6000 साल में ही यीशु मसीह खुदा बाप ने इस बात का ऐलान कर दिया था कि मैं इस बादशाहत को बहाल करूंगा अपने 3 बाब के अंदर ही, जब आदम ने अपनी हुक्म अदूली करके गुनाह का इर्तिकाब किया। तो इतना अरसा क्यों लिया, इतना अरसा कैसे हो गया? क्योंकि 4000 साल बाद यूहन्ना नबी जो है वो आया गया, जिसके बारे में लिखा है कि मैं तुम्हारे में से तुम्हारे जैसा एक नबी बर्पा करूंगा, तुम उसकी सुनना। और वो मलाकी नबी के सहीफे के मुताबिक वो बेटों का बाप की तरफ और बाप को बेटों की तरफ माइल करेगा। और ये वो आखिरी नबी है जिसकी एक टांग कह सकते हैं कि वो पुराने अहद के अंदर है और एक नए अहद के, क्योंकि ये यीशु मसीह का कजन है और 6 महीने बड़ा है यीशु मसीह से, और इसने यीशु मसीह की आने की और उस बादशाहत की गवाही दी सबसे पहले नए अहदनामे के अंदर। और फिर यीशु मसीह से बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेकर अपनी पहली पब्लिक स्टेटमेंट जारी की, क्योंकि उस वक्त जब यीशु आया रोमन हुकूमत कायम थी। दानियल के सहीफे के मुताबिक जो है रोमन हुकूमत कायम हो चुकी थी, और यीशु मसीह उस हुकूमत को खत्म करके अपनी स्पिरिचुअल किंगडम को कायम करने के लिए आया था, जिसका आसा कभी उससे खत्म ना होगा, जो अबदी सल्तनत है। यह है उसका वादा जो खुदा ने इसको बहाल करने का किया था, और यहां हम देखते हैं कि उस वादे की तकमील हुई। खुदाम हमें बादशाहत को समझने का फजल बख्शे, खुदाम आपको बरकत दे।
کل تک کے لیے اجازت دیں. خدا حافظ. گاڈ بلیس یو.